नमस्कार। आज हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की तरफ देख रहे हैं। वहाँ सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे कई बड़े ऐप्स पर मतलब करीब 26 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। हमारे पास इस पर एक यूट्यूब वीडियो विश्लेषण है, तो आइए इसी की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर नेपाल में ये हुआ क्यों और इसके मायने क्या हैं। सोचिए ज़रा, अगर हमारे यहाँ ये सारे ऐप्स अचानक बंद हो जाएं तो नेपाल में तो ये अब हकीकत बन गया है। तो वहाँ चल क्या रहा है ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। तो ये जो नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी है, उसने फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स यानी पुराना ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन तक ऐसे बड़े नामों समेत 26 ऐप्स बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि एकदम से ऐसा क्यों? देखिए, इसकी वजह ये है कि नेपाल सरकार पिछले कुछ समय से इन कंपनियों से कह रही थी कि भाई आप देश में आके रजिस्टर करें। रजिस्टर करें मतलब कानूनी तौर पर? सरकार एक तो स्थानीय नोडल अधिकारी और दूसरा एक शिकायत निवारण अधिकारी भी, मतलब कोई लोकल बंदा हो जिससे संपर्क किया जा सके। अच्छा, ताकि स्थानीय कानूनों का पालन हो सके और अगर कोई शिकायत हो तो यहीं निपटाया जा सके। बिल्कुल। नोडल अधिकारी वो होता है जो कानूनी नोटिस वगैरह पर कार्रवाई करे और शिकायत वाला अधिकारी यूजर्स की शिकायतों को देखे। सरकार ने इसके लिए 27 अगस्त को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया था। ओह, सिर्फ 1 हफ्ता? लेकिन लगता है इन बड़ी कंपनियों ने इसे मतलब सीरियसली नहीं लिया। शायद उन्हें लगा कि नेपाल छोटा मार्केट है, क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि जब कंपनियां उस डेडलाइन तक ये शर्तें पूरी नहीं कर पाईं, तो सरकार ने फिर ये कड़ा कदम उठा लिया, बैन लगा दिया। लेकिन इसमें एक जरूरी बात ये भी है कि सरकार ये कह रही है कि ये बैन कोई परमानेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि जैसे ही ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन और ये अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह कर देंगी, तो उन्हें फिर से चालू करने की इजाजत मतलब मिल सकती है। प्रेस रिलीज में भी यही बात कही गई है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ नेपाल की ही कहानी नहीं है ना? क्या दुनिया में और भी देश हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का नियंत्रण चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब एक बढ़ता हुआ ट्रेंड सा लग रहा है। कई देशों में इन ऐप्स पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध हैं। आप चीन को ही देख लीजिए, वहां तो इनमें से ज्यादातर ऐप्स पूरी तरह बैन है। हाँ, चीन का तो अपना ही इकोसिस्टम है, वीचैट वगैरह। सही कहा। वहां अगर बाहर के ऐप्स चलाने हो तो लोगों को वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वीपीएन मतलब वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? हाँ, वही, जिससे आपकी लोकेशन छिप जाती है और आप ब्लॉक वेबसाइट्स या ऐप्स चला पाते हैं। अच्छा, और चीन के अलावा और भी देश हैं, जैसे उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार, यहाँ भी ये ऐप्स आसानी से नहीं चलते। ओह। ईरान को लगता है अमेरिका जासूसी कर सकता है। म्यांमार में सरकार नहीं चाहती कि मानवाधिकार हनन की खबरें बाहर जाएं। ओह। वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान में भी कुछ न कुछ पाबंदियां हैं। पाकिस्तान में भी कभी बैन होता है, कभी खुल जाता है। और हाँ, खाड़ी देशों में जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, वहाँ व्हाट्सएप मैसेजिंग तो चलती है पर कॉलिंग ब्लॉक है। अच्छा, कॉलिंग ब्लॉक है। हाँ, तो लोग वहाँ आईमो जैसे दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं कॉलिंग के लिए। तो मतलब ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, दुनिया भर में सरकारें इन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा नियंत्रण चाहती हैं। जैसे भारत में भी हमने देखा है, सरकार ने एक्स को कई हैंडल्स ब्लॉक करने को कहा था। वो किसान आंदोलन के समय काफी हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो राष्ट्रीय नियम है और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इनके बीच संतुलन कैसे बने। सरकारें कहती हैं कि भैया हमें तो स्थानीय कानूनों का पालन करवाना है, खासकर जैसे फ्रॉड हो रहा है या गलत जानकारी फैल रही है, तो उन पे कार्रवाई के लिए कोई तो जिम्मेदार हो देश में। हाँ, कोई लोकल एड्रेस हो जहां नोटिस भेजा जा सके। बिल्कुल। लेकिन डर ये भी रहता है और कई बार ये चिंता जायज भी होती है कि कहीं सरकारें इसे अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगी। सही बात है। ये संतुलन बनाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। निश्चित रूप से। एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, पूरी दुनिया कनेक्टेड है, दूसरी तरफ हर देश अपने नियम, अपनी सीमाएं बनाना चाहता है। तो हमने देखा कि नेपाल का जो ये कदम है, जहां उन्होंने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को कहा कि स्थानीय नियम मानो वरना बैन, ये कोई अकेली घटना नहीं है। चीन, ईरान, म्यांमार जैसे देशों में ये ट्रेंड पहले से है। और ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी नियंत्रण और इंटरनेट की जो वैश्विक खुली प्रकृति है, उसके बीच एक टकराव चल रहा है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये उठती है कि भविष्य में ये संतुलन कहाँ जाकर ठहरेगा। क्या हम इंटरनेट का और ज्यादा बंटवारा देखेंगे, मतलब हर देश के अपने अलग नियम, अपनी अलग दीवारें,
या फिर क्या ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और देशों की सरकारें मिलकर काम करने का कोई नया तरीका निकाल पाएंगी, खासकर जब बात सूचना तक पहुंच की हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की? तो ये सवाल बहुत बहुत अहम हो जाता है। इस पर आगे नजर रखना दिलचस्प होगा।